हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ये हमारे पास मैराथन सेशन 4 रहेगा। इससे पहले हमने 3 मैराथन सेशन अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की, जिसमें नायब सिलदार का एग्जाम आ जाता है, जेके पीएसआई का आ जाता है, या जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसीलिए क्लास लास्ट तक देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर करंट अफेयर्स में अच्छा बने। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्विज क्वेश्चंस के लिए, अपडेट्स के लिए। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया है इस नंबर पे मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम हर एक का रिप्लाई टाइमली नहीं कर पाते, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर पे ही आपने मैसेज करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, पहले जो हमने यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं करंट अफेयर्स के, जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। करंट अफेयर्स 2025 एनटी हाई कोर्ट एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगभग 5 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जाके आप देख लेना। आज हमारे पास 6 नंबर का वीडियो रहने वाला है। और यहीं पे अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ देखना है, जैसे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, 10 से 12 वीडियोस होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे ना, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे भी बनाई हुई है। हम दोबारा से अब थ्योरेटिकल पोर्शन पे काम कर रहे हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस ला रहे हैं। लेकिन आप ये एमसीक्यूज वाले वीडियोस जरूर देख लेना, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाया करें, वहीं पे जाके आप चेक किया करें। ठीक है ना, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको कोई भी टॉपिक देखना हो तो आप सर्च कर लिया करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आगे आपने लिखना है बाई लर्न विद मीजो, तो आपको वो टॉपिक इजिली मिल जाएगा। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला करंट अफेयर्स हमारे पास रहने वाला है महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025 पे। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से नोट करनी है। जितने भी करंट अफेयर्स हमारे पास इस वीडियो सेशन में रहेंगे, सारे के सारे सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर एक चीज़ अच्छे से नोट करनी है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर्स पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में निकलने चाहिए, तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025 के बारे में, तो अवार्ड रेसिपिएंट की बात करें, महाराजा हरि सिंह अवार्ड फॉर रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग 2025 वाज कन्फर्ड अपॉन मनोज सिन्हा। देखिए, आपसे पूछा जाएगा ये मिला किसको है, तो आपको याद रखना है महाराजा हरि सिंह अवार्ड फॉर रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग 2025 ये किसको मिला है? मनोज सिन्हा को मिला है। किसको मिला है? मनोज सिन्हा को मिला है। और मनोज सिन्हा कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रीजन फॉर ऑनर की बात करें तो किस लिए मिला है? ही वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग। ठीक है, इनको एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस रिफॉर्म्स और प्लानिंग में मिला है, पार्टिकुलरली खास करके जो ड्राइविंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस के लिए इन द रीजन में। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इनके द्वारा लिए गए हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस के लिए, तो इस चीज़ के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। सिमन डिटेल की बात करें, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड ऑन 11 जून 2025। याद रखना 11 जून 2025 को ये अवार्ड प्रेजेंटेड किया गया था एक ग्रैंड सेरेमनी के दौरान जम्मू में। ठीक है, और इसको बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था, जिसमें डिग्नेटरीज, ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स ने हिस्सा लिया। तो आपने मोटे मोटे अल्फाजों में क्या याद रखना है कि महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025 किसको मिला? पहला पॉइंट आपको याद रखना, मनोज सिन्हा को मिला। मनोज सिन्हा कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। किस लिए मिला है? फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस इन रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग, पार्टिकुलरली फॉर ड्राइविंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और खास करके ये भी याद रखना है कि ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंटेड किया गया था 11 जून 2025 को। ठीक है, ग्रैंड सेरेमनी के दौरान जम्मू में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप इनके बारे में नोट कर लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025 का किसको मिला, तो आपका आंसर होना चाहिए मनोज सिन्हा, जो क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा करंट अफेयर्स हमें पूछा गया है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट फीमेल नेवी हेलीकॉप्टर पायलट पे।
ठीक है। देखिए इंडिया की पहली फीमेल नेवी हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनामिका बी राजीव। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, ट्रायल ब्लेजर की बात करें, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बिकेम द इंडियन नेवी फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट। ये क्या बनी है, याद रखना, इंडियन नेवी फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। नाम क्या है इनका, अनामिका बी राजीव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। ट्रेनिंग अचीवमेंट की बात करें, शी अर्न्ड हाई गोल्डन विंग्स आफ्टर कंप्लीटिंग इंटेंस ट्रेनिंग एट INS अजाली अराकोनम। लेकिन आपको जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ये वाला जरूर नोट करना है कि कौन बनी है। ठीक है, हिस्टोरिक माइलस्टोन की बात करें, हर अचीवमेंट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप। इनकी जो अचीवमेंट है ये मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट स्टेप जेंडर इंक्लूजन के लिए, यानी कि जिससे हमें देखने को मिलता है कि वुमेन्स भी जो है पार्टिसिपेट करती हैं नेवल एविएशन में। तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन माना जाता है। और यहाँ पे इंडिया की ये फर्स्ट फीमेल नेवी हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कौन बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनामिका बी राजीव बनी है। ठीक है, क्या बनी है, इंडियन नेवी फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट। अब यहाँ पे दिया गया है कैप्टन फातिमा हिस्टोरिक डिप्लॉयमेंट। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर। देखिए कैप्टन फातिमा बिकेम द फर्स्ट वुमेन, ये क्या बनी है, फर्स्ट वुमेन बनी है जो मेडिकल ऑफिसर बनी है, जो डिप्लॉयड की गई है कहाँ पे, एट एन ऑपरेशनल पोस्ट ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने क्या याद रखना है कि कैप्टन फातिमा की जो अगर हम बात करें, कैप्टन फातिमा बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो डिप्लॉयड हुई है एक ऑपरेशनल पोस्ट पे, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। हर डिप्लॉयमेंट मार्क्स ए माइलस्टोन इन जेंडर इक्वेलिटी विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। तो इससे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास जो जेंडर इक्वेलिटी है इंडियन आर्म फोर्सेज में, स्पेशली इन हाई एल्टीट्यूड कम्बैट जोन्स में। तो ये चीज़ भी आप नोट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन हमारे पास फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है जिनको डिप्लॉयड किया गया एट एन ऑपरेशनल पोस्ट पे सियाचिन ग्लेशियर में, तो आपका आंसर होना चाहिए कैप्टन फातिमा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर यहीं पे दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स मिशन माइलस्टोन। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति के बारे में, यहाँ पे क्या दिया गया है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू ऑपरेट ए मार्स रोवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनी है जिन्होंने ऑपरेट किया है एक मार्स रोवर को। ठीक है, की रोल एट नासा की बात करें, शी सर्व्ड एज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। इन्होंने सर्व किया एज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे एंड मिशन साइंस फेस लीड फॉर नासा परसिवरेंस रोवर। तो आपको याद क्या रखना है कि जो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनी है जिन्होंने ऑपरेट किया है मार्स रोवर को, और इन्होंने सर्व किया एज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे एंड मिशन साइंस फेस जिन्होंने लीड किया है नासा परसिवरेंस रोवर को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिन्होंने ऑपरेट किया मार्स रोवर को, तो आंसर क्या रहना चाहिए, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। क्लियर। फिर दिया गया है ई सेहत ऐप लॉन्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, JNK के कंटेक्स्ट में है। तो आपको क्या याद रखना है, इसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था ई सेहत ऐप को जम्मू एंड कश्मीर में। याद रख लेना, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लॉन्च द ई सेहत ऐप इन जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन है ये एक, इट इज़ ए वन स्टॉप स्मार्ट ई हेल्थ ऐप। ये क्या है, एक वन स्टॉप स्मार्ट ई हेल्थ ऐप है जो ऑफरिंग करती है टेली डायग्नोसिस को एंड डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना ई सेहत ऐप के लिए। वाइड रीच की बात करें, स्पेशली यूजफुल है रिमोट एरियाज़ में। और इस ऐप के बेनिफिट्स की बात करें, द ऐप बेनिफिट्स द जनरल पब्लिक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। तो इससे अगर हम बात करते हैं यूजफुल रहेगी रिमोट एरियाज़ के लिए, और इससे बेनिफिट जनरल पब्लिक को भी मिलेगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी मिलेगा और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बना सकता है, एग्जामिनर बना सकता है कि ई सेहत ऐप किसने लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी यूटी या स्टेट में लॉन्च की गई, पहला आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर रहना चाहिए। किसने लॉन्च की, याद रखना, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने लॉन्च की। ठीक है, ये क्या है, एक वन स्टॉप स्मार्ट ई हेल्थ ऐप है जो ऑफर करती है एक टेली डायग्नोसिस एंड डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। फिर दिया गया है एकलव्य प्लेटफॉर्म के बारे में। एकलव्य प्लेटफॉर्म क्या है, देखें, जब हम बात करते हैं एकलव्य प्लेटफॉर्म के बारे में, एकलव्य इज ए न्यू ऑनलाइन लर्निंग ऐप है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि जो एकलव्य प्लेटफॉर्म है ये न्यूज़ में था, अब ये है क्या, तो आपको याद रखना है एकलव्य इज ए न्यू ऑनलाइन लर्निंग ऐप फॉर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इसको बनाया किसने, इट वॉज डेवलप्ड बाय SAG यानी गांधीनगर एंड इंक्लूड्स 96 कोर्सेज फ्रॉम 17 टॉप आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स। और इसमें लगभग 96 कोर्सेज को ऐड किया गया है। ठीक है, फ्रॉम 17 टॉप आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स से। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये ऑफर क्या करेगा एक्लेविया, इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। एक तो बेसिक प्रिपरेशन होगी इसमें, जिसमें ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन भी देखने को मिलेगा। जॉब रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, लाइक डिफेंस प्लानिंग की बात करें, ग्रोथ एंड लीडरशिप स्किल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस ए नॉलेज हब है विद रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स के लिए। लेकिन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक्लेविया प्लेटफॉर्म किसके रिलेटेड है, तो याद रखना है ये एक न्यू ऑनलाइन लर्निंग ऐप है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए। किस लिए? इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए, जो लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, टू इम्प्रूव करने के लिए किसको? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को, और डेवलप किया था इसको बाय SAC ने गांधीनगर में। तो इसमें इंक्लूड किया गया लगभग 96 कोर्सेज को फ्रॉम 17 टॉप आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से। फिर हमारे पास दिया गया उम्मीद पोर्टल। की पॉइंट्स की बात करें, लॉन्च किया गया यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को वक्फ प्रॉपर्टी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए? याद रखना, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास इसको लॉन्च किया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा। पर्पज़ क्या था इसका? इट अलाउज रियल टाइम अपलोडिंग, ये अलाउ करेगा रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन को एंड मॉनिटरिंग करेगा वक्फ एसेट्स को। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे। और इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, के ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन हो वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उम्मीद पोर्टल किसने लॉन्च किया। याद रखना, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये किस लिए है? वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए है। इसका पर्पस क्या है? ये अलाउ करेगा रियल टाइम अपलोडिंग, वेरीफाई एंड मॉनिटरिंग करेगा जितने भी वक्फ एसेट्स है, जो भी हमारे पास एसेट्स किसके रिलेटेड है? वक्फ के रिलेटेड। और इसका एम क्या रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। तो ये चीज़ आपको उम्मीद पोर्टल के बारे में समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पे JK SSB ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, आप सबको मालूम होना चाहिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर बिगेन ऑन May 7, 2025 आफ्टर द ट्रेजिक पहलगाम टेरर अटैक। जब यहाँ पे एक ट्रेजिक क्या हुआ था? पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, आप सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। और यहीं पे रीज़न क्या था? जहाँ पे पहलगाम में 26 सिविलियंस मारे गए थे और इसका एम था न्यूट्रलाइज करना टेरर थ्रेट्स को रीजन के अंदर। तो यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन बन चुका है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास ऑपरेशन कागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहो या फिर ऑपरेशन कागर। की हाईलाइट्स की अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आल्सो नोन एज ऑपरेशन कागर बिगन ऑन 21 अप्रैल 2025। जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ये चलाया गया था, याद रखना, 21 अप्रैल 2025 को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्ड था टारगेटिंग करना नक्सलाइट इंसर्जेंट्स को। ठीक है, ऑपरेटिंग अलॉन्ग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है, यहाँ पे टारगेट किसको करना था? नक्सलाइट इंसर्जेंट्स को। ठीक है, ऑपरेटिंग जो कर रहे थे अलॉन्ग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। फोर्सेज इन्वॉल्व की बात करें, कंडक्टेड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज। यहाँ पे ये कंडक्ट करवाया गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, इंश्योर करने के लिए पीस एंड एलिमिनेट करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स को रीजन के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे चलाया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए, याद रखना, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रख लेना, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट या फिर ऑपरेशन कागर के नाम से भी ये जाना जाता है। हमने इस वीडियो सेशन में सभी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स लिए हैं। ठीक है, जो भी आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, SSC CGL का देख लो, कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम वो देख लो, JK SSB जो क्वेश्चन पेपर पूछता है उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया ऑपरेशन चक्रा 5 लेड बाई। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में, ऑपरेशन चक्रा 5 इज ए CBI लेड मिशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, ठीक है, ये इनके द्वारा लेड किया गया मिशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट्स के बारे में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में। ठीक है, इसकी बात करते हैं, फोकसेस ऑन क्राइम्स लाइक डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, इसका फोकस था ऐसे क्राइम्स पे जिसमें डिजिटल अरेस्ट रहता है, ऑनलाइन फ्रॉड रहते हैं, डेटा थेफ्ट रहता है या फिर इम्पर्सोनेशन रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में। आपसे पूछा जाएगा ये किसने लॉन्च किया, तो याद रखना ये जो मिशन था ये CBI लेड मिशन था। ठीक है, नेशन वाइड एक्शन की बात करें, इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स एंड एजेंसीज टू क्रैक डाउन ऑन साइबर क्रिमिनल नेटवर्क्स। तो ये चीज़ें आपको जरूर नोट करनी है, बस इतना जरूर याद रख लेना कि ऑपरेशन चक्रा 5 किसके द्वारा चलाया गया, CBI लेड मिशन था अगेंस्ट ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट्स के लिए। ठीक है,
और इसका फोकस था क्राइम लाइक डिजिटल अरेस्ट पे, ऑनलाइन फ्रॉड पे, डेटा थेफ्ट पे एंड इम्पर्सोनेशन पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में, जो किसने लैड किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, CBI ने। क्लियर। हमारे पास दिया गया है ऑपरेशन महादेव, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रख लेना। अगर हम ऑपरेशन महादेव की बात करते हैं, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था कंडक्टेड बाय द आर्मी, CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। ठीक है। ऑपरेशन महादेव की बात करें, सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ऑल 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक। और इसमें एलिमिनेटेड किया गया था 3 टेररिस्ट को जो इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में ये चलाया गया था, कुछ ही दिनों पहले की बात है। टेररिस्ट की बात करें, द ऑपरेशन किल्ड सुलेमान अलियास फजिल जट, हमजा अफगानी एंड जिब्रान, जो की फिगर्स थी बिहाइंड द डेडली अटैक। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करें, डिस्पाइट द सक्सेस सम ओपोजिशनल लीडर्स रिएक्टेड विद डाउट विद पास्ट स्टेटमेंट्स इवन क्वेश्चनिंग पाकिस्तान रोल इन टेररिज्म। तो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, ऑपरेशन महादेव है क्या, याद रखना इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया, CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। और इसमें सक्सेसफुली एलिमिनेट किसको किया गया, ऑल 3 टेररिस्ट को जो इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कहाँ पे चलाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में, खास करके कश्मीर वैली में। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आ जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जब हम बात करते हैं PMGKY के बारे में, ये क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। की पॉइंट्स की बात करें तो पर्पस क्या है इसका, पर्पस इसका है एम्स टू सपोर्ट द पोर एंड वुलनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। इसका एम है सपोर्ट करना पोर, जो भी गरीब और वुलनरेबल सेक्शन है सोसाइटी की, मुश्किल टाइम्स में इनको सपोर्ट करना है। और लॉन्च किया था इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये लॉन्च किया गया प्रोवाइड करने के लिए रिलीफ और वेलफेयर बेनिफिट्स। आप क्या याद रखेंगे, ये इनिशिएटेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ और वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। फिर यहीं पे आपने की फीचर्स की बात याद रखनी है कि इंक्लूड किया जाता है इसमें फ्री फूड ग्रेन्स को, फाइनेंशियल एड को, ठीक है, एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द नीडी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। फोकस एरिया की बात करें, डिज़ाइन किया गया है रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप को एंड इंश्योर करने के लिए सोशल सिक्योरिटी फॉर अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस लिए है, किस चीज़ के रिलेटेड है। तो याद रखना इसमें सपोर्ट किया जाता है पोर एंड वुलनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और ये इनिशिएटेड किया गया है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा रिलीफ और वेलफेयर बेनिफिट्स को। कॉलम वाइज क्वेश्चन भी आजकल बनते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक अलग से सेशन भी लाएंगे जिसमें हम ये सारी की सारी स्कीम्स कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट दिया गया है अमृत अटल मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिससे इंप्रूव किया जाएगा अर्बन लाइफ को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर। ठीक है, अमृत के बारे में ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अमृत अटल मिशन ये क्या है, एक गवर्नमेंट स्कीम है जिससे इंप्रूव किया जाएगा अर्बन लाइफ को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर। और यहीं पे मेन फोकस की बात करें, प्रोवाइड्स करता है क्लीन वाटर, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो मेन फोकस है, इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्लीन वाटर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम को। ग्रीन गोल्स की बात करें, प्रमोट करेगा पार्क्स को, ग्रीन स्पेसिस को एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को। अमृत पे आई थिंक क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रमोट करेगा पार्क्स को, ग्रीन स्पेसिस को एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को। और यहीं पे सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करें तो इसका एम है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा अमृत अटल मिशन क्या है, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिससे इंप्रूव किया जाएगा अर्बन लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर दिया गया है हमारे पास PM जनमान। अब PM जनमान की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन भी बन चुका है। PM जनमान की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल एब्रीविएशन है। लॉन्च डेट की बात करें 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके मेन गोल की, किसकी, PM जनमान का मेन गोल क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का मेन गोल क्या है, प्रोवाइड करना है हाउसिंग, क्लीन वाटर, टॉयलेट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। ये पॉइंट आप नोट करना, खास करके किसको, वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि इसमें कौन से एरिया पे फोकस है और कौन से ट्राइबल ग्रुप्स पे जो पार्टिकुलरली वुलनरेबल ग्रुप है। ठीक है, जॉइंट एफर्ट की बात करें, रन विद सपोर्ट फ्रॉम 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इम्पैक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से इसको सपोर्ट मिलती है बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इम्पैक्ट के लिए। तो आपने याद रखना है PM जनमान के बारे में, स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल एब्रीविएशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
फिर यहीं पे आपको याद रखना है बिम कॉइन के बारे में। बिम कॉइन क्या है, देखें बिमटेक ने लॉन्च किया था बिम कॉइन को। किसको? बिम कॉइन को। ठीक है, ये एक ब्लॉकचेन पावर्ड कैंपस करेंसी है जो डिज़ाइन की गई थी इंश्योर करने के लिए, इनेबल करने के लिए सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन विद इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है इंट्रोड्यूस बाय बिमटेक मेकिंग इट द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ऑन डिजिटल करेंसी। ठीक है, ये क्या है? एक ब्लॉकचेन पावर्ड कैंपस करेंसी है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, इनेबल करेगी सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस विद इट्स इकोसिस्टम के साथ। और टेक्नोलॉजी यूज की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बोला इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो इंश्योर करेगा सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, फॉलोज द पाथ ऑफ आईआईटी मद्रास विच अर्लियर लॉन्च्ड इस ऑन डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे इतना याद रख लेना कि बिम कॉइन जो है ये यूज होगा विद इन द बिमस्टेक इकोसिस्टम बाय स्टूडेंट्स के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा, वेंडर्स एंड एडमिन सिस्टम के द्वारा। आपसे इतना पूछा जाएगा कि बिमटेक बिम कॉइन इंडिया कैंपस ब्लॉकचेन जो करेंसी है इसको लॉन्च किसने किया? आपका आंसर होना चाहिए बिम कॉइन ने किया। ये क्या है? एक ब्लॉकचेन पावर्ड कैंपस करेंसी है। क्या? ब्लॉकचेन पावर्ड कैंपस करेंसी। किस लिए डिजाइन की गई है? इनेबल करने के लिए सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस को। तो इतना आप इसके बारे में जरूर नोट कर लेना। फिर दिया गया हमारे पास एसबीआई हाईगार लखपति स्कीम। आपसे इतना पूछा जाएगा इसको हाईगार लखपति स्कीम को किसने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए एसबीआई ने किया है। अब है क्या? ये एक रिकरिंग डिपॉजिट आरडी स्कीम है एसबीआई के द्वारा जो मदद करेगा लोगों की कि वो सेव कर सके रेगुलरली। ठीक है, इसका गोल क्या है? हेल्प यू सेव 1 लाख और मोर बाई डिपॉजिटिंग ए फिक्स अमाउंट एवरी मंथ, जिससे आप क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं हाई मंथ कुछ अपना मनी 1 लाख या इससे ज़्यादा भी डिपॉजिट करके, ताकि मतलब जो भी आपकी फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स हैं वो इजीली सॉल्व हो सके। इनकरेज डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट्स टू मीट फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स इजली। तो आपसे एग्जामिनर इतना ज़रूर पूछ सकता है कि हाईगार लखपति स्कीम किसने लॉन्च किया? तो एसबीआई ने की है। इतना आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, फिर दिया गया हमारे पास टॉप इंपोर्टर्स ऑफ रशियन ऑयल के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं चाइना जो है ना ये नंबर 1 पे है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडिया नंबर 2 पे है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया नंबर 2। इंडिया इंपोर्ट्स करता है अराउंड 2 मिलियन बैरल्स पर डे, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट बायर। ठीक है, पहला भी याद रख लेना, सेकंड भी याद रख लेना। सोर्स दिस डेटा वाज रिपोर्टेड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स जो हाईलाइटिंग करता है इंडियन ग्रोइंग एनर्जी टाइज को रशिया के साथ। तो ये जरूर याद रखना इंडिया नंबर 2 पे है जो इंपोर्ट करता है लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे, जो इसको सेकंड लार्जेस्ट बायर बनाता है। तो ये टॉप इंपोर्टर्स ऑफ रशियन ऑयल के बारे में आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, फिर दिया गया हमारे पास इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025 जस्पे। याद रखना जस्पे क्या है? जस्पे एक बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट कंपनी है, बिकेम इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025। याद रख लेना। वैल्यूएशन की बात करें, इट इंटर्ड द $1 बिलियन क्लब। याद रखना ये इंटर हुआ है $1 बिलियन क्लब में, जो मार्किंग करता है एक मेजर सक्सेस इन द फिनटेक सेक्टर। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे कि हमारे पास बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट कंपनी जो है जस्पे, ये क्या बनी है? इंडिया की पहली यूनिकॉर्न बनी है 2025 की। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025 ये कौन सी कंपनी बनी है? तो याद रखना ये जस्पे बनी है जो एक बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट कंपनी है। इसने एंटर किया है $1 बिलियन क्लब में, जो मार्किंग करता है एक मेजर सक्सेस फिनटेक सेक्टर में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या? कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें लीगल टर्म्स आ जाती हैं, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज आ जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, आपको 2024-25 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। डेली जो भी सेशंस होते हैं ये भी हम पेड ग्रुप में शेयर कर देते हैं। इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी प्रैक्टिस सेट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। फुल लेंथ आपके 10 टेस्ट होंगे जो OMR बेस्ड रहेंगे, ये भी आपके कवर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें 1000 प्लस MCQs रहेंगे। इसकी फ़ी आपको 499 रुपीज़ पड़ेगी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट लेना चाहे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। अब यहीं पे अगर आप में से कोई JKSSB नायब सिलदार एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी कवर हो जाएगी। जैसे कि टॉपिक वाइज यहाँ पे हमारे सेक्शनल टेस्ट जा रहे थे, दोबारा से हमने कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, अभी हमारा जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा था, इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट किए जिसमें साइंस एंड टेक वाला देखा था। अभी उस पर और भी लेक्चर आएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो हमने कवर की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन, हमने देखा सॉइल वाला टॉपिक अच्छे से। फिर हमने यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
जम्मू एंड कश्मीर का अच्छे से देखा था, बहुत सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होगा तो हमने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को इन डिटेल देखना है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा क्या, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जनरल इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर सेक्शन रहता है, पेपर सेकंड जो भी रहेगा, जब न्यू अपडेट आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी फ़ी आपको 599 पड़ेगी। आप भी हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। इसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। वो लगभग हमने OMR बेस्ड टेस्ट लेने हैं, 15 प्लस टेस्ट रहेंगे जो आपके फुल लेंथ होंगे। सेक्शनल तो ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी क्या करेंगे, दिए गए नंबर पे मैसेज करेंगे और आपको बाकी का प्रोसीजर वहीं पे बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम कवर करेंगे ताकि आपको कहीं और से ये वाला पोर्शन पढ़ने की नीड ना पड़े। बात करते हैं नेक्स्ट। फिर हमारे पास दिया गया है कवचम सिस्टम। अब ये कवचम सिस्टम क्या है, कवचम की फुल एब्रीविएशन है, याद रखना, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कवचम इज ए सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम विद ए सिटीजन पोर्टल एंड 24/7 कॉल सेंटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। ठीक है, विद ए सिटीजन पोर्टल्स के साथ एंड 24/7 कॉल सेंटर्स इसमें देखने को मिलता है। पब्लिक हेल्प के लिए हमारे पास लॉन्च किया गया था। पीपल कैन रिपोर्ट अदर्स आर आस्क फॉर हेल्प एनी टाइम यूजिंग द पोर्टल और हेल्पलाइन। किसी भी टाइम इससे हेल्प ले सकते हैं इस पोर्टल का यूज़ करके या फिर हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करके। क्विक रिस्पांस की बात करें, ये जो सिस्टम है ये शेयर करता है कॉलर लोकेशंस को रेस्क्यू टीम्स के साथ इंस्टेंटली एंड ट्रैक करता है एक्शंस को थ्रू कंट्रोल रूम्स। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जो कवचम सिस्टम है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, याद रखना केरला में। और ये क्या है, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है विद ए सिटीजन पोर्टल एंड 24/7 कॉल सेंटर्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो मदद के लिए किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी हेल्पलाइन नंबर इसके लिए दिया गया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, केरला में लॉन्च किया गया था। इतना पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है, एक एडवांस डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है जो इंटीग्रेट्स करता है अलर्ट्स को, सायरन्स को एंड ग्लोबल वेदर मॉडल्स को इंप्रूव करने के लिए स्टेट अर्ली डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PM मोदी ऑनर्ड इन नामीबिया। देखिए, लास्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि PM मोदी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है हिस्टोरिक विजिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, ये हमारे पास विजिट किए थे नमीबिया में। कहाँ पे, नमीबिया में। ऑनर की बात करें, ही रिसीव्ड नमीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल विस्टिया मिराबिलिस। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि ये अवार्ड इनको कौन से कंट्री से मिला है, तो नमीबिया से। ठीक है, फिर यहीं पे आपको याद रखना है फर्स्ट इंडियन लीडर हैं, मोदी इज़ द फर्स्ट इंडियन लीडर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। तो याद रखना, मोदी जो है ये इंडिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमारे पास नमीबिया की तरफ से यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है। फिर हमारे पास दिया गया अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल क्या है, इसको डेवलप किया गया है DRDO के थ्रू। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, और ये इंडिया का फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है, इंडिया का पहला एयर टू एयर मिसाइल है। BVR कैपेबिलिटी की बात करें, बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात करें, तो ये क्या है, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, जिसका मीनिंग क्या है, इट कैन हिट टारगेट्स, ये टारगेट को हिट कर सकता है विदाउट डायरेक्ट साइट, बगैर डायरेक्ट साइट के। नोट कर लेना। टारगेट पावर की बात करें तो डिज़ाइन किया गया है डिस्ट्रॉय करने के लिए इनमी एयरक्राफ्ट को इंक्लूडिंग सुपरसोनिक मैन्यूवरिंग टारगेट्स। तो आपको याद रखना है ये डिज़ाइन किया गया था डिस्ट्रॉय करने के लिए इनमी के एयरक्राफ्ट को, जिसमें इंक्लूडिंग सुपरसोनिक एंड मैन्यूवरिंग टारगेट्स आते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, अस्त्रा मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, और ये इंडिया का फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसका मीनिंग क्या है, ये हिट कर सकता है टारगेट विदाउट डायरेक्ट साइट के। ये करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया वेलकम 58th टाइगर रिजर्व, जो हमारे पास माधव टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। माधव नेशनल पार्क की बात करें, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। माधव नेशनल पार्क बिकेम इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व ऑन March 10, 2025। ये हमारे पास 58th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माधव नेशनल पार्क बिकेम इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व ऑन March 10, 2025। ये पॉइंट आपने नोट करना है। स्टेट अचीवमेंट की बात करें, इट इज़ द 9th टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। ये हमारे पास 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, जो स्ट्रेंथनिंग करेगा स्टेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स को। ठीक है,
कंजर्वेशन गोल की बात करें, ये डिक्लेयर किया गया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर टू हेल्प प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन, कि हमारे पास हेल्प किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके टाइगर की पॉपुलेशन को। तो अगर आपसे पूछा जाए 58 नंबर का टाइगर रिजर्व 10 मार्च 2025 को कौन सा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, तो मदर नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। हमारे पास दिया गया उदयपुर वेटलैंड सिटी, उदयपुर बिकेम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी इन राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हिस्टोरिक टाइटल की बात करें, उदयपुर जो है ये इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बना है राजस्थान में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी कौन सा बना, तो उदयपुर बना। कहाँ पे है, राजस्थान में। रामसर रिकॉग्निशन की बात करें, अलॉन्ग विद इंदौर इट वाज एक्रीडिएटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। मैटर क्यों कहता है, द टाइटल ऑनर्स देयर एफर्ट्स इन वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। आपने इतना याद रखना है कि उदयपुर इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी बना है, राजस्थान में है। अलॉन्ग विद इंदौर की अगर हम बात करते हैं, ये एक्रीडिएटेड किया गया है अंडर द रामसर कन्वेंशन। दोनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे दिया गया है मिस वर्ल्ड 2025, विनर कौन रहे, उपल सुचाता चौंगश्री। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, थाईलैंड से। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता था। आप देखें लास्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, ऑलरेडी मैंने आपको वो सब पढ़ाए थे, ठीक है। हिस्टोरिक विन की बात करें, शी इज़ द फर्स्ट एवर थाई कंटेस्टेंट टू विन द प्रेस्टिजियस क्रॉन। ये फर्स्ट एवर थाईलैंड की कंटेस्टेंट थी जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस क्रॉन जीता। इवेंट डिटेल की बात करें, ये 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट था जो हेल्ड हुआ कहाँ पे, हैदराबाद इंडिया में, मई 2025 में। तो आपको क्या याद रखना है, ओपल सुचाता चौंगश्री फ्रॉम थाईलैंड वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट एवर थाई कंटेस्टेंट थी जिनने प्रेस्टिजियस क्रॉन को जीता था, और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, हैदराबाद में। कब, मई 2025 में। यहाँ पे दिया गया है श्री हरी LR चेस ग्रैंड मास्टर हाईलाइट। ये हमारे पास चेस ग्रैंड मास्टर बने। अगर हम बात करते हैं कितने नंबर के बने, 86 नंबर के बने। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि न्यू ग्रैंड मास्टर 86 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए श्री हरी LR, ठीक है। श्री हरी LR बिकेम इंडियाज 86th चेस ग्रैंड मास्टर। अचीवमेंट की बात करें, ही अर्न द टाइटल एट द एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप 2025 इन, ठीक है, अल एन UAE। तो आपने नोट करना है कि ये टाइटल अर्न किया कहाँ पे, एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप में, जो 2025 में कहाँ पे हुई, UAE में। इनके होम टाउन की बात की जाए तो श्री हरि हेल्स फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। ये कहाँ से हेल करते हैं, चेन्नई तमिलनाडु से। तो 86 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, श्री हरि LR बने, ठीक है। इन्होंने ये टाइटल कब अर्न किया, एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप 2025 में UAE में, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया 78th बाफ्टा अवार्ड्स 2025। कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं, डेट एंड होस्ट। हेल्ड ऑन February 16, 2025, 16 फरवरी 2025 को ये हेल्ड हुए थे, और होस्टेड किया था इसको किसने, डेविड टेनेंट ने, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, होस्टेड बाय डेविड टेनेंट। और यहीं पे आप याद रखेंगे टॉप विनर्स के बारे में, कनक्लेव एंड द ब्रूटलिस्ट। टॉप विनर्स की बात करें तो एक कनक्लेव फिल्म थी और दूसरा ब्रूटलिस्ट, ठीक है। इन्होंने 4 अवार्ड जीते थे, 4 अवार्ड्स ईच। अगर मेजर अवार्ड्स की बात करते हैं, बेस्ट फिल्म एंड आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कनक्लेव रही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट एक्टर की बात करें, एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए थे, और यहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, मिकी मेडिसन अनोरा के लिए थे। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो एमिलिया पेरेज के लिए जोई सल्डाना। तो ये आप नोट करेंगे 78th बाफ्टा अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि हेल्ड कब हुए थे, 16 फरवरी 2025 को, और होस्टेड किया था डेविड टेनेंट ने। और टॉप विनर्स की बात करें, कनक्लेव फिल्म और दूसरा ब्रूटलिस्ट थी, जिन्होंने 4 अवार्ड जीते थे। और मेजर अवार्ड्स की बात करें, बेस्ट फिल्म एंड आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कनक्लेव थी, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी थे, और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन थे, और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस जोई सल्डाना एमिलिया पेरेज के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास दिया गया है 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखिए जो 54th नंबर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। अवार्डी की बात करें, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। वेटरन एक्टर हैं जिन्होंने रिसीव किया था 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा था। रीजन, ऑनर्ड फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन सिनेमा ओवर द डेकेड्स। इनको ऑनर किस लिए किया गया था, फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस इंडियन सिनेमा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये अवार्ड जो हैं ये प्रेजेंटेड किए गए थे 70th
नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है। और ये कुछ मेन पॉइंट इसके बारे में नोट कर लेना, क्योंकि 2023-24 के भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो मेन है। तो ज़्यादा फोकस आपका 2025 पे ही रहेगा, और 2024 के करंट अफेयर्स को भी थोड़ा थोड़ा देख लेना, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, तो आंसर उसका था मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे दिया गया है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। जब हम बात करते हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो 12th फेल, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म 12th फेल वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो 12th फेल मूवी को मिला है, 12th फेल को याद रखना, वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड। और यहीं पे बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो आपको क्या याद रखना है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान है जवान के लिए, ठीक है। और यहीं पे विक्रांत मैसी की बात करें, 12th फेल के लिए इनको मिला है, तो जॉइंट विनर्स हैं यहाँ पे आपको याद रखना है बेस्ट एक्टर जवान के लिए शाहरुख खान, ठीक है, 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की, तो रानी मुखर्जी हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट करना है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, रानी मुखर्जी। तो याद रखना है बेस्ट एक्ट्रेस जो रानी मुखर्जी है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। कुछ मेन पॉइंट्स है, बाकी भी बहुत सारों को मिला है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं वो यही हैं, ठीक है। फिर यहीं पे दिया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा है ये न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स बने। क्या बने हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में हमारे पास लगभग 30 MCQ पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, और लास्ट हमारी वीडियो सेशन से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये कोई कम बात नहीं होती, सिर्फ वीडियो सेशन से आपको अगर 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जिन्होंने हमारे सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे उनको पता होगा, और अगर आपने हमारे टेस्ट भी दिए होंगे तो आपका और अच्छा स्कोर आया होगा। और यहीं पे JKSSB ने रिसेंटली जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कंडक्ट करवाए, सभी के सभी क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट पढ़ाए हुए थे जो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्लासेस देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये 22nd नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। और एज्यूम किया इन्होंने चार्ज 1 अगस्त 2024 को। और ऑनर्स की बात करें, रेसिपिएंट हैं किसके, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, एंड सेना मेडल, इनको ये दोनों मेडल भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स बने हैं वो हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा बने, ठीक है। और 22nd नंबर के ये डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स बने, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखें ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे हरियाणा अचीव्स MSP माइलस्टोन, देखें ये एक हिस्टोरिक मूव है, 25 दिसंबर 2024 की बात है जो हरियाणा है। हरियाणा स्टेट की बात करें, हरियाणा बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोक्योर ऑल 24 क्रॉप्स एट MSP। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स एट MSP। याद रख लेना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP क्या होता है, MSP हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कहा जाता है। तो आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे पास हरियाणा है, हरियाणा ने अचीव किया है MSP माइलस्टोन को, और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था बाय हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्याम सिंह राणा इन चंडीगढ़, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि हरियाणा जो है, हरियाणा बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोक्योर ऑल 24 क्रॉप्स एट MSP। और यहाँ पे ये याद रखना है कि ये इससे होगा क्या, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंश्योर्स करेगा फेयर प्राइस एंड इनकम सिक्योरिटी को फार्मर्स के लिए एज पर यूनियन गवर्नमेंट MSP रेट्स। तो ये चीज़ आपको याद नहीं है। आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा विच स्टेट बिकेम टू प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स एट MSP, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा स्टेट, ठीक है। हरियाणा जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोक्योर ऑल 24 क्रॉप्स एट MSP, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लगभग 24 डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, तो आपको इस पर ध्यान देना है। फिर यहाँ पे दिया गया पिच ब्लैक। अब ये क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं पिच ब्लैक के बारे में, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 याद रख लेना, हेल्ड फ्रॉम जुलाई 12 टू अगस्त 2 2024। ये 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 के बीच में हेल्ड हुई थी, और होस्टेड किया था इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने, राफ ने, ठीक है। जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है इसने इसको होस्ट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करें, इसमें 20 कंट्रीज थे जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था विद अवर 140 एयरक्राफ्ट, ठीक। और ये लार्जेस्ट एडिशन था इन द 43 ईयर हिस्ट्री ऑफ द एक्सरसाइज में, इसीलिए ये मैंने लाना मुनासिब समझा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट एडिशन था इन 43 ईयर हिस्ट्री ऑफ द एक्सरसाइज में। तो आपको नाम याद रखना है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 इसका नेम है, और इसको होस्ट किया था रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने, और इसमें लगभग 20 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था जिसमें इंडिया भी था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये लार्जेस्ट एडिशन था 43 ईयर हिस्ट्री में, अगर हम जितनी भी ये एक्सरसाइज रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। फिर यहीं पे दिया गया है इंटरनेशनल योगा डे। देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एट द यूएन ऑन 27 सितंबर 2014। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे कि ये आइडिया प्रपोज किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल योगा डे का, ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब, 27 सितंबर 2014 को। और यूएन डिक्लेरेशन की बात करें, यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 21 जून को, 21 जून को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन 11 दिसंबर 2014। तो यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 21 जून को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, कब, 11 दिसंबर 2014 को। ग्लोबल सपोर्ट की बात करिए, प्रपोजल जो है ये सपोर्टेड किया गया 193 मेंबर स्टेट से एंड हैड 123 को स्पॉन्सर्स के द्वारा। अब यहाँ पे 2025 का थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगा फॉर वन अर्थ आप नोट करेंगे, वन हेल्थ, ये इसका क्या है हमारे पास, ये थीम है, ठीक है। हाईलाइट्स करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस, इंकरेजिंग हेल्थियर एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स। तो आपको याद क्या रखना है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, कि हमारे पास 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हमारे सामने दिया गया है पुलिस EFIR, क्या है ये, JNK EFIR सिस्टम। ये लॉन्च किया गया था फरवरी 2025 को। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने स्टार्टेड किया एक्सेप्टिंग EFIR वया ईमेल फॉर सर्टेन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने स्टार्ट किया एक्सेप्ट करना EFIR को, इलेक्ट्रॉनिक FIR, किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा, कुछ सर्टन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। और फर्स्ट EFIR फाइल्ड की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट EFIR वाज रजिस्टर्ड आफ्टर ए कंप्लेंट बाय मुश्ताक अहमद बट एट पुलिस स्टेशन खरीव, पुलिस स्टेशन पुलवामा में पड़ता है। और फर्स्ट EFIR जो है ये रजिस्टर्ड किया गया था किसके द्वारा, एक कंप्लेंट के द्वारा, बाय मुश्ताक अहमद बट, कहाँ पे, कौन से पुलिस स्टेशन में, खरीव पुलिस स्टेशन में। आपसे पूछा जा सकता है ना कि फर्स्ट जो हमारे पास EFIR यहाँ पे डाला गया ईमेल के द्वारा, किसके द्वारा डाला गया था, याद रखना, मुश्ताक अहमद बट के द्वारा एट पुलिस स्टेशन खरीव। अदर ग्रेवियंस ऑप्शंस की बात करें, सिटीजन कैन आल्सो यूज द JK समाधान पोर्टल का भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप का, और विजिट कर सकते हैं इन पर्सन फॉर जनरल कंप्लेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में अब EFIR सिस्टम भी कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए लागू किया गया है। और जो फर्स्ट EFIR फाइल किया गया था ईमेल के द्वारा, वो किसके द्वारा किया गया, मुश्ताक अहमद बट के द्वारा किया गया, कौन से पुलिस स्टेशन में, खरीव पुलिस स्टेशन में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। फिर हमारे पास दिया गया है अनाया बतूल सिलेक्टेड फॉर जूनियर नेशनल यागासाना चैंपियनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अनाया बतूल जो है ये सिलेक्टेड हुई हैं जूनियर नेशनल यागासाना चैंपियनशिप के लिए, काफ़ी न्यूज़ में है। अनाया बतूल की बात करें कहाँ से बिलोंग करती हैं, याद रखना, विलेज सेड़ी हवाजा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हैं, और ये सिलेक्टेड हुई हैं जूनियर नेशनल यागासाना चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, हर सिलेक्शन रिफ्लेक्ट्स हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड टैलेंट इन द फील्ड ऑफ यागासाना। दिस अचीवमेंट इज ए प्राउड मूवमेंट फॉर द पुंछ डिस्ट्रिक्ट एंड ए मोटिवेशन फॉर यंग एथलीट्स इन द रीजन। तो आपको याद रखना है अनाया बतूल कहाँ से बिलोंग करती हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, विलेज कौन सा है, सेड़ी हवाजा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपने बताना है कि आप में से हमें पुंछ से कौन कौन देखता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसरो अचीवमेंट की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जितने भी यूनिक करंट अफेयर्स रहते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो हैज सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी लोबिया सीड्स इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखना, इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेटेड किया है ब्लैक आइड पी लोबिया सीड्स को स्पेस में पहली दफा, तभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वॉज डन यूजिंग द कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, और ये किसके द्वारा किया गया, किसका यूज करके, कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल का यूज करके फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मार्क्स करता है एक मेजर स्टेप टुवर्ड ग्रोइंग फूड इन स्पेस फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन। तो इससे हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि ये एक मेजर स्टेप है ग्रोइंग करने के लिए फूड को स्पेस में, फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे किसने सक्सेसफुली जर्मिनेटेड किया ब्लैक आइड पी लोबिया सीड्स को स्पेस में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर होना चाहिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं,
यहीं पे दिया गया है 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। अगर हम बात करते हैं 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में, 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड फ्रॉम मई 4 टू मई 15 2025। ये हेल्ड होना था 4 मई से 15 मई 2025 के बीच में, और ये होस्टेड किया गया फर्स्ट टाइम बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। द इवेंट फीचर थाउजेंड्स ऑफ यंग एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। अब इसका एम क्या है? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का एम है प्रमोट करना ग्रास रूट स्पोर्ट्स को एंड आइडेंटिफाई करना यंग टैलेंट को। तो 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड फ्रॉम मई 4 टू मई 15 2025, और ये होस्टेड किया गया कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। किसको प्रमोट करने के लिए? ग्रास रूट स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यंग टैलेंट को। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कहाँ पे होस्ट किया गया? बिहार में किया गया। कहाँ पे किया गया? बिहार में किया गया। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। है रणजी ट्रॉफी 2024-2025 के चैंपियन कौन रहा है? पूछा जा सकता है। तो विदर्भा की बात करें, विदर्भा क्रिकेट टीम वन द 2024-2025 चैंपियनशिप। इन्होंने इसको जीता है, याद रख लेना। इन्होंने हराया किसको था? केरला क्रिकेट टीम को फाइनल मैच में। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं, फाइनल जो है ये हेल्ड हुआ था विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में। तो याद रखना किसने जीता है? याद रखना रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल विदर्भा ने। किसको हराया? केरला को। ठीक है, रणजी ट्रॉफी पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। किया गया है WPL के बारे में, वुमेन प्रीमियर लीग 2025 एलिमिनेटर। देखिए, मुंबई इंडियंस की बात करें, यहाँ पे स्कोर्ड 213 इन 20 आवर्स। गुजरात जायंट्स की बात करें, ऑल आउट हो गए थे 166 पे 19.2 आवर्स में, और मुंबई इंडियन ने इसको जीत लिया था 47 रन से। तो आपसे पूछा जाएगा WPL किसने जीता है? वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का किसने जीता है? तो ये आपको याद रखना है, मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर दिया गया है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। जब हम बात करते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, तो आपने क्या याद रखना है? इंडिया वन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। इंडिया ने दोनों ही, मेंस की बात करें या वुमेन्स की बात करें, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को जीता है। टूर्नामेंट जो है ये हेल्ड हुआ था, याद रखना, वोल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और जो मेंस टीम है, इन्होंने डिफीट किया था इंग्लैंड को फाइनल में और क्लेम किया था टाइटल को। और प्राउड मूवमेंट है इंडियन कबड्डी के लिए ऑन द ग्लोबल स्टेज पे। तो इंडिया ने ही दोनों मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीता था, जो कब हुआ है? 2025 में। और कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पोर्ट्स पे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर हमारे पास दिया गया है बुक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? अगर हम बात करते हैं द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑथर इसके हैं पूजा पुजारा। ठीक है, रिलीज डेट की बात करें 23 मई 2025 को ये रिलीज की गई थी। ठीक है, 23 मई 2025 को। बुक का नेम क्या है? द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, ए कैंडिड एंड इमोशनल इंसाइट इनटू लाइफ ऑफ द फील्ड एज द वाइफ ऑफ क्रिकेटर चतेश्वर पुजारा। सिंपल आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे पास जो डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ है, ये बुक किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने लिखी है। किसकी वाइफ है? चतेश्वर पुजारा की वाइफ है। चतेश्वर पुजारा कौन है? ये एक इंडियन क्रिकेटर है, खास करके ये टेस्ट क्रिकेट टीम में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर दूसरी बुक हमारे पास दी गई है सोर्स कोड माई बिगनिंग। ठीक है, बुक का नेम क्या है? सोर्स कोड माई बिगनिंग। अगर आपसे पूछा जाए इसको किसने लिखा है, इसके आथर कौन है? बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। सोर्स कोड माई बिगनिंग की बात करें, ये एक मेमोयर है बाय बिल गेट्स, जिसका फोकस है इनकी अर्ली लाइफ पे एंड द फाउंडिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ही कौन है? बिल गेट्स हैं। कंप्यूटर सेक्शन में आपने पढ़ा है। और ये जो बुक है ये एंड करती है लेट 1970s में, और कवर करती है अप टू माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डील विद एप्पल को भी। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। और इट इज़ द फर्स्ट ऑफ 3 प्लान्ड मेमोयर्स बाय गेट्स। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि हमारे पास सोर्स कोड माई बिगनिंग बुक जो है ये किसने लिखी है? बिल गेट ने लिखी है। बिल गेट ने लिखी है, इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमारे पास दिया गया बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया कि 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? अगर हम बात करते हैं इस बुक के बारे में, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह अटेंडेड द लॉन्च ऑफ द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को अटेंड किया था जब लॉन्च की गई थी बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। लेकिन इससे पूछा जाएगा कि इसके ऑथर कौन है, तो याद रखना द बुक इज ऑथर बाई MP भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह इसके ऑथर है। और ये हाईलाइट करती है की फिगर्स फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल से। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। आपसे पूछा जाएगा 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया को किसने लिखा है, तो भीम सिंह ने। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में, ये ऑब्जर्व होता है 14 जून एवरी ईयर। याद रख, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 जून एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट है। इट ऑनर्स मिलियंस ऑफ वॉलंटरी
अनपेड ब्लड डोनर्स वर्ल्ड वाइड। ये जो डे है ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ब्लड डोनेशन को, सेविंग लाइव्स। थीम की बात करें, थीम पूछा जाता है 2025 का थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, इसका थीम पूछा जा सकता है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, ये इसका थीम था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 का। 14 जून को हर साल ये हमारे पास याद रखना ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हमारे पास दिया गया है आर्मी डे, याद रखना 77th आर्मी डे 2025 की अगर हम बात करते हैं, 77th आर्मी डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 2025 टू ऑनर द इंडियन आर्मी सर्विस। थीम इसका था समर्थ भारत सक्षम सेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या था इसका? समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। इट हाईलाइट्स द आर्मी कमिटमेंट टू नेशनल स्ट्रेंथ एंड डिफेंस रेडीनेस। तो ये हाईलाइट करता है आर्मी की कमिटमेंट को नेशनल स्ट्रेंथ के लिए एंड डिफेंस रेडीनेस के लिए। तो 77th आर्मी डे 2025 के बारे में आप ये याद रखेंगे, इसका थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, और ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। फिर हमारे पास दिया गया है 6th बिम्स्टेक समिट 2025। 6th बिम्स्टेक समिट की बात करें, ये हेल्ड हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताया था। इट वाज कंडक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड। ये कंडक्टेड की गई किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? थाईलैंड की चेयरमैनशिप के अंडर। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। थीम इसका था बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, याद रखना। थीम ऑफ द समिट वाज बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस रेजिलिएंट एंड ओपन। समिट फोकस्ड करती है रीजनल कोऑपरेशन पे, इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड रेजिलियंस अमंग मेंबर नेशन। तो आपको याद क्या रखना है कि जो बिम्स्टेक समिट 2025 की है, इसका फोकस है रीजनल कोऑपरेशन पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे एंड रेजिलियंस अमंग मेंबर नेशंस। अगर आपसे पूछा जाए 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हेल्ड हुई? बैंकॉक थाईलैंड में हेल्ड हुई। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? थाईलैंड की चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है, तो इसका थीम भी आप जरूर याद रख लेना। फिर हमारे पास दिया गया वर्ल्ड हाइड्रोजन 2025 समिट एंड एग्जीबिशन। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 विल बी हेल्ड इन रोटरडैम नेदरलैंड। ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? रोटरडैम नेदरलैंड में। समिट विल फोकस ऑन द थीम नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड एफआईडी फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसका थीम क्या था? इसका थीम था नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड एफआईडी यानी फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये चीज़ आप नोट कर लेना, और इसका एम है डिस्कस करना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को एंड ग्लोबल प्रोग्रेस को हाइड्रोजन एनर्जी में। ठीक है, क्लियर? तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? रोटरडैम नेदरलैंड में। ये चीज़ आपने नोट करनी है, और इसका थीम क्या था? नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड एफआईडी फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हमारे सामने दिया गया है जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, द वंदे भारत ट्रेन टू श्रीनगर वाज इनॉग्रेटेड ऑन June 6, 2025 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखें, इसको इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। कब? 6 जून 2025 को। ठीक है, ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट ऑन June 7, 2025 फॉर पैसेंजर्स। और जो ट्रेन की सर्विसेज है ये कब स्टार्ट हुई? 7 जून 2025 को पैसेंजर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, द रूट कनेक्ट श्रीनगर टू कटरा। ये जो रूट है ये किसको जोड़ेगा? ये रूट जोड़ेगा श्रीनगर को कटरा के साथ एंड वाइस वर्सा, और बूस्टिंग करेगा कनेक्टिविटी को जम्मू एंड कश्मीर में। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से रूट को कवर करेगी? तो ये जोड़ेगी श्रीनगर को कटरा के साथ, और इससे होगा क्या? बूस्टिंग कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? पीएम मोदी जी ने किया। कब किया? 6 जून 2025 को किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट रखने वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, काफ़ी न्यूज़ में था, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास दिया गया है यहीं पे वंदे भारत एक्सप्रेस नेम। आप देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस वाज ओरिजिनली कॉल्ड ट्रेन 18। आपसे एग्जामिनर कई बार जीएस में पूछ लेता है कि हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस का ओरिजिनली पहला नाम क्या था? ट्रेन 18 था मेरे प्यारे दोस्तों। क्या था? ट्रेन 18। ट्रेन 18 ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ट्रायल्स के दौरान, और इसको रीनेम्ड किया गया टू हाईलाइट इट्स मेड इन इंडिया आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको ये नाम क्या दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस का। पहले क्या था? ट्रेन 18। नेम चेंज वाज ऑफिशियली मेड बाय इंडियन रेलवेज, और ये नाम इसका किसने चेंज किया है? इंडियन रेलवेज ने। सिंपल याद रख लेना, इसका ओरिजिनली पहला नाम क्या था? ट्रेन 18 था। क्या नाम था? ट्रेन 18 प्यारे दोस्तों। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास दिया गया है पाडो आला कैरियर अवार्ड। पाडो आला कैरियर की बात करिए, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो दिया जाता है एट द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में स्विट्जरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इट ऑनर्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है, जिसका कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड ऑफ सिनेमा में, इसको दिया जाता है। इन अगस्त 2024 की अगर हम बात करते हैं, शाहरुख खान ने इसको रिसीव किया था। ठीक है, 2024 की बात करें, अगस्त 2024 में ये अवार्ड किसको मिला? शाहरुख खान को मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू विन इट एट द 77th
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो ये कितने नंबर के फेस्टिवल थे? 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल थे। और याद रखना शाहरुख खान जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू विन इट, ठीक है, एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो इसका नाम याद रख लेना, पाडोवाला कैरिया। ये क्या है? एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कहाँ पे दिया जाता है? लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगस्त 2024 में शाहरुख खान ने इस अवार्ड को रिसीव किया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दिया गया हमारे पास यहाँ पे कैले ओटबर्ग। अब ये क्या है? देखें, कैले ओटबर्ग की बात करिए, प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं बोइंग कंपनी के। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बोइंग कंपनी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो कैले ओटबर्ग, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड सीईओ है बोइंग कंपनी के। और ही अज्यूम द पोजीशन ऑन 8 अगस्त 2024। और इन्होंने ये पोजीशन कब संभाली थी? 8 अगस्त 2024 को। तो इनका नाम आप जरूर याद रखना, कैले ओटबर्ग, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया फरवरी 2025 की। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से न्यू रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, ठीक है ना, 2025 की बात हो रही है। देखिए फरवरी 2025 की बात करें, 4 न्यू वेटलैंड्स इन इंडिया वर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। 4 ऐड किए गए हैं टोटल। कितने? 4। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखें इनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। स्टेट का नाम भी याद रख लेना, क्यों? कई बार पेयर फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है, पेयर फॉर्म में, ठीक है ना। तो सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी की बात करें, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे जो ऐड किए गए हैं, ठीक है। किचोपालरी वेटलैंड सिक्किम में है। कहाँ पे है? याद रखना, किचोपालरी वेटलैंड ये भी ऐड हुआ है और ये सिक्किम का है। उधवा लेक उत्तराखंड से है, याद रखना, इसको भी ऐड किया गया है रामसर साइट में, ठीक है। रामसर साइट में टोटल कितने ऐड किए गए? अभी बताया 4। अगर हम बात करते हैं उधवा लेक झारखंड से, और यहीं पे दिस रेज्ड इंडिया टोटल रामसर साइट्स टू 91। अब टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए हैं? 91। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। इंडिया की बात करें, नाउ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया एंड इज 3rd ग्लोबली। देखिए इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं एशिया में, और याद रखना 3rd ये ग्लोबली आता है, ग्लोबली ये 3rd नंबर पे आता है। तो ये स्लाइड आप जरूर नोट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रामसर साइट ऐड किया गया 2025 में, इस तरह से पूछ सकता है। क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। समझ आया, ठीक है। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को रिकॉग्निशन 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की बात करें तो 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया व इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 44th, ये 44th नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। तो टोटल कितने हो गए? अब 44 हो गए, ठीक। इंक्लूड्स 12 मेजर फोर्ट्स, इसमें 12 मेजर फोर्ट्स हैं एंड फोर्टिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, जो किसने बनाई थी? मराठा रूलर्स ने बनाए थे 17 से 19 सेंचुरी के बीच में। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप जरूर नोट करेंगे कि इसको किसने बनाया? मराठा रूलर्स ने बनवाया था 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में। और ये 44th नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोस्ट ऑफ दीज फोर्ट्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र विद वन इन तमिलनाडु। ये जो रिकॉग्निशन है ये हाईलाइट्स करता है मिलिट्री, हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चुरल सिग्निफिकेंस ऑफ द मराठा ईरा को। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है 44th नंबर का हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना इंडिया का, तो आपका आंसर होना चाहिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे श्री कविंदर गुप्ता स्वेरिंग इन एज एलजी ऑफ लद्दाख। देखें अब ये हमारे पास एलजी बने हैं लद्दाख के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो ये एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए। ऑन जुलाई 18, 2025 श्री कविंदर गुप्ता वाज स्वर्न इन द 3rd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। ये तीसरे नंबर के लेफ्टिनेंट बने हैं यूटी ऑफ लद्दाख के। नाम इनका है कविंदर गुप्ता। क्या नाम है? कविंदर गुप्ता। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। द सेरेमनी टुक प्लेस एट द दरबार हॉल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट इन ले। ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ पे टुक प्लेस हुई? दरबार हॉल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट ले में। ही वाज एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय जस्टिस अरुण पली, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ही सक्सीड्स द प्रीवियस लेफ्टिनेंट गवर्नर इन कंटिन्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख की ये इनके अंडर रहने वाली है। तो ये न्यू एलजी हैं, इनका नाम जरूर याद रखना। कविंदर गुप्ता है, JNK से बिलोंग करते हैं, तभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं यूटी ऑफ लद्दाख के, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है दिल्ली असेंबली सोलर पावर इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली असेंबली की बात करिए, फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी बनी है इंडिया में टू बी 100% सोलर पावर्ड है। जो क्या है? 100% सोलर पावर्ड, याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, याद रख लेना। 500 किलोवाट रूफ टॉप सोलर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। तो यहाँ पे एक 500 किलोवाट का, याद रखना, रूफ टॉप सोलर प्लांट जो है इंस्टॉल्ड किया गया है।
किसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, एनर्जी नीड्स को सॉल्व करने के लिए। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सेव अराउंड 1.75 करोड़ एनुअली इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। प्रोजेक्ट से होगा क्या, लगभग 1.75 करोड़ जो है एनुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहाँ पे बचाए जाएंगे। दिस मूव प्रमोट्स क्लीन एनर्जी, और ये किसको प्रमोट करता है, क्लीन एनर्जी को एंड सस्टेनेबिलिटी को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी असेंबली बनी है फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इंडिया में जो 100% सोलर पावर्ड बनी है, तो याद रखना दिल्ली असेंबली। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अवानी लिखेरा अचीवमेंट एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था अवानी लिखेरा के बारे में। देखिए ये बनी है पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स हिस्ट्री में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए आपको नोट करना है। 2024 के जो पैरालंपिक्स हुए थे इनमें यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हों तो ये हमारे पास अवानी लिखेरा बनी थी। हर विक्ट्री शोकेसेस इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन पैराशूटिंग स्पोर्ट्स। तो याद रखना ये पैराशूटिंग से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। एयर राइफल शूटिंग इवेंट्स में इन्होंने क्या जीता है, हमारे पास 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में। तो याद रखना इनका नाम है अवानी लिखेरा। क्लियर, अपने ही आप में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लॉक मनकोट अचीवमेंट अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये क्या है, ब्लॉक मनकोट कहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आप में से ब्लॉक मनकोट से कौन कौन बिलोंग करता है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये भी एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए। ब्लॉक मनकोट की बात करें, सिक्योर द नंबर 1 रैंक डिवीजन अंडर ABP यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नंबर 1 रैंक पे रहा है इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा। इट आल्सो अचीव्ड एन इंप्रेसिव 9th रैंक एट द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पे 9th रैंक रहा है। ठीक है, नेशनल लेवल पे 9th रैंक, जम्मू एंड कश्मीर में 1st रैंक। ब्लॉक मनकोट की बात हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है। रैंकिंग जो है ये रिलीज कौन करता है, याद रखना रिलीज बाय नीति आयोग फॉर Q4 आफ्टर 2024। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इसको हमारे पास रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये रिफ्लेक्ट करता है रिमार्केबल प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ब्लॉक मनकोट के बारे में कि ब्लॉक मनकोट ने अचीव किया है हमारे पास नंबर 1 रैंक इन जम्मू डिवीजन अंडर ABP अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और याद रखना इसने नेशनल लेवल पे यहाँ पे 9th रैंक अचीव किया है। तो ये जो रैंकिंग है ये कौन रिलीज करता है, नीति आयोग करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स बताया, जैसे कि अवानी लिखेरा के बारे में बताया, मनकोट के बारे में बताया, और साथ ही साथ दिल्ली असेंबली सोलर पावर इनिशिएटिव के बारे में बताया, श्री कविंदर गुप्ता के बारे में बताया, और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को रिकॉग्निशन, और जो हमने देखा यहाँ पे न्यू रामसर साइट्स कौन सी ऐड हुई हैं 2025 में। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। ये जो लास्ट पे ही हमने डिस्कस किए सभी के सभी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है, याद रखना। यहीं पे हमारे पास दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस बुक के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ऑलरेडी हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। बुक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस बाई रघुविंद्रा तनवर। याद रख लेना ये किसने लिखी है, रघुविंद्रा तनवर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। द बुक प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड डिटेल अकाउंट ऑफ लद्दाख जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। ये जो बुक है ये प्रोवाइड करती है क्लियर और डिटेल अकाउंट किसके बारे में, लद्दाख जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और यहीं पे इट कवर्स एस्पेक्ट्स लाइक रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स ऑफ द रीजन। ये कवर करता है ऐसे एस्पेक्ट्स को जैसे कि रिलीजन हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया एंड कस्टम्स ऑफ द रीजन हो गया। पब्लिश्ड अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR इन इंग्लिश फॉर वाइडर रिलेशनशिप। और ये पब्लिश किया गया था अंडर किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के अंडर, इंग्लिश में फॉर वाइडर रीडरशिप के लिए। तो आपने जरूर याद रखना है इसका नाम और किसने लिखी है, रघुविंद्रा तनवर ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये बाद में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया यहाँ पे इंडिया पावर्स पास जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखिए अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया क्या बना है, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड बना है 2025 की। अगर हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 2025 की अगर बात करें, इन 2025 की इंडिया सरपास जापान, इसने जापान को सरपास किया है और ये 4th नंबर का लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है वर्ल्ड में बाई नॉमिनल GDP की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। इंडिया कितने नंबर पे अब आ गया है, 4th नंबर पे। इंडिया GDP रीच अप्रॉक्सीमेटली $4.19 ट्रिलियन एज पर IMF एंड नीति आयोग। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक या फिर हम नीति आयोग के अकॉर्डिंग बात करें तो GDP है ये रीच पहुंची है अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 4.19 याद रखना ट्रिलियन डॉलर में।
ठीक है, जो राइज है, द राइज इज ड्यू टू सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। किसकी वजह से है ये हमारे पास सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म की वजह से है और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से है। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है इट्स इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक पावर। तो इतना पॉइंट आपने जरूर नोट करना है कि हमारे पास इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है वर्ल्ड में 2025 की, अगर हम बात करते हैं 4th लार्जेस्ट। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इंडिया हिस्टोरिक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू द ISS। अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, देखिए यहाँ पे क्या आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन 25 जून 2025। इंडिया ने यहाँ पे क्या किया था, लॉन्च किया था अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, कहाँ पे, याद रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। कब, 25 जून 2025 को। ग्रुप कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, शुभांशु शुक्ला सर्व्ड एज द मिशन पायलट। याद रखना ग्रुप कैप्टन कौन थे, शुभांशु शुक्ला थे, जिन्होंने सर्व किया था ऐसे मिशन पायलट के तौर पे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, ये जो मिशन है ये मार्क करता है फर्स्ट टाइम एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है फॉर इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी के लिए। तो आपने क्या याद रखना है कि इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला ह्यूमन फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन 25 जून 2025 और इसके ग्रुप कैप्टन कौन है, शुभांशु शुक्ला हैं, जो सर्व करेंगे एज द मिशन पायलट। तो इतना ही अपने याद रखना है। ठीक है, इंडिया हिस्टोरिक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए कहाँ पे, टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट बाय अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, हैज लॉन्च द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट टू टैकल क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस। यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि टैकल किया जा सके क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस के साथ। इंस्टीट्यूट फोकसेस ऑन रिसर्च, एजुकेशन एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। और इस इंस्टीट्यूट का फोकस किस पे है, रिसर्च पे है, एजुकेशन पे है और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पे है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इट इज डेवलपिंग, याद रखना, इंडिया फर्स्ट कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो डेवलप किया है हमारे पास क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये इंडिया का पहला कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम है क्लाइमेट पे, एनर्जी पे एंड एनवायरमेंट पे। पूछा जाएगा कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया, तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, द एम इज टू ट्रेन फ्यूचर लीडर्स। इसका एम क्या है, ट्रेन करना है फ्यूचर लीडर्स को सस्टेनेबिलिटी में एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट करेंगे, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट बाय अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, फिर ये पे दिया गया हमारे पास अयोध्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन दीपोत्सव 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ओवर 25 लाख दिया जो है इनको जलाया गया था। और ये क्या करता है, एक रिकॉर्ड को सेट करता है फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स के लिए। तो याद रखना ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। अगर हम बात करते हैं 1121 पीपल परफॉर्म्ड आरती साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग एन अदर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। और याद रखना द हिस्टोरिक इवेंट टुक प्लेस ऑन 31 अक्टूबर 2024। ये जो हिस्टोरिक इवेंट है कब टुक प्लेस हुआ था, 31 अक्टूबर 2024 को ड्यूरिंग दीपोत्सव इन अयोध्या, जब हमारे पास दीपोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अयोध्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे 25 लाख दियाज को क्या किया गया था, लिट किया गया था, जलाया गया था। और ये एक रिकॉर्ड को सेट करता है फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे पास दिया गया है सांबर महोत्सव। अब ये क्या है, सांबर महोत्सव की बात करें, ये हमारे पास समर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्या याद रखना है, सांबर महोत्सव इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड एट सांबर लेक राजस्थान। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, सांबर लेक राजस्थान में हेल्ड हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट फीचर्स कल्चरल प्रोग्राम्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द लेक इकोसिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें और एक्सप्लोरेशन ऑफ लेक सिस्टम की बात करें, ये सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सांबर महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, याद रखना राजस्थान में। ठीक है, ये एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है सांबर लेक में। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। हमारे सामने दिया गया है मार्क जोसेफ कर्ने। अब ये क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं मार्क जोसेफ कर्ने के बारे में, ये हमारे पास एक कैनेडियन पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, क्या है, याद रखना, जोसेफ कर्ने कैनेडियन पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट है। ये पैदा हुए थे 16 मार्च 1965 को। लेकिन इनके बारे में आपने याद क्या रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ही बिकेम द 24th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन 2025। ये 24th नंबर के और करंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। कहाँ के, कनाडा के 2025 में। आपको पता होना चाहिए जितनी भी पर्सनैलिटीज न्यूज़ में होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो आप मार्क जोसेफ कर्ने के बारे में याद रखेंगे। ये एक कैनेडियन पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट है और ये क्या बने हैं, 2 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के 2025 में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे सामने दिया गया है राष्ट्रीय गूगल मिशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय गूगल मिशन है क्या, राष्ट्रीय गूगल मिशन की बात करें RGM की,
एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है। लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में कंजर्व करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए इंडिजिनियस बोवेन ब्रीड्स को। ये अभी न्यूज़ में भी था, इसलिए आपको याद रखना है। एम इसका क्या है, एम्स टू इन्हांस मिल्क प्रोडक्शन एंड सपोर्ट करना है रूरल फार्मर्स लिवलीहुड को, ठीक है। इसका एम क्या है, इन्हांस करना, याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन को और सपोर्ट करना रूरल फार्मर्स लिवलीहुड को। और ये प्रमोट करेगा यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज को एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग मेथड्स को। याद रखना राष्ट्रीय आगोकल मिशन के बारे में किसको प्रमोट करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज को एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग मेथड्स को। और यहाँ पे ये पॉइंट जरूर नोट करना, ये पार्ट किसका है, पार्ट है राष्ट्रीय, याद रखना, पशुधन विकास योजना का। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसका पार्ट है, तो प्यारे दोस्तों पार्ट है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना का विद ए बजट ऑफ 2400 करोड़, जो हमारे पास 2021 से 2026 के बीच में रहने वाला है। बजट टोटल कितना है, 2400 करोड़। और इसमें ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस लिए है, इसका एम है इन्हांस करना मिल्क प्रोडक्शन को और सपोर्ट करना रूरल फार्मर्स लिवलीहुड को और प्रमोट्स करना है यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज को एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग मेथड्स को। ये पार्ट किसका है, पार्ट है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना का, जिसके लिए बजट कितना एलोकेट किया गया था, 2400 करोड़ 2021 से 26 के बीच में। तो ये आपने पॉइंट नोट करना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। ऊपर हमने क्या देखा, अभी हमने देखा मार्क जोसेफ करने के बारे में। ये हमारे पास 24th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बने 2025 में। यहाँ तक बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। पे हमारे पास दिया गया है ऑपरेशन ब्राह्मा, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था काफ़ी। तो आपको क्या याद रखना है ऑपरेशन ब्राह्मा के बारे में। ऑपरेशन ब्राह्मा इज ए डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन लॉन्च बाय इंडिया। ये किसने लॉन्च किया था, याद रखना, इंडिया ने लॉन्च किया था। नाम क्या है इसका, ऑपरेशन ब्राह्मा। इट वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द 2025 म्यांमार अर्थक्वेक। जो म्यांमार में क्या हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, तो इसीलिए इनिशिएटेड किया गया था। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। किया किसने था, इंडिया ने, ठीक है। द ऑपरेशन बिगन ऑन 28 मार्च 2025, 28 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था एज अनाउंस बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। और इसको किसने यहाँ पे अनाउंस किया था, याद रखना, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे पास एस जयशंकर। और ये जो मिशन है ये लेड किया था किसने, इंडियन आर्मी ने। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है। ऑपरेशन ब्राह्मा के बारे में आप ये पॉइंट नोट करेंगे। ऑपरेशन ब्राह्मा इज ए डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन लॉन्च बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द 2025 म्यांमार अर्थक्वेक। यहाँ तक ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिना खान अपॉइंटेड बाई कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखें अब ये क्या अपॉइंट हुई है, ये भी आपको याद रखना है। इन मई 2025 की अगर हम बात करते हैं, हिना खान वाज अपॉइंटेड एज ऑनररी एम्बेसडर फॉर कोरिया टूरिज्म फ्रॉम इंडिया। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कोरिया टूरिज्म के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चुनी गई थी। हर टर्म इज फ्रॉम मई 2025 टू अप्रैल 2026। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में इनकी टर्म रहने वाली है। शी विल हेल्प प्रमोट कोरियन कल्चर। ये यहाँ पे हेल्प करेंगी प्रमोट करने के लिए कोरियन कल्चर को एंड टूरिज्म को अमॉन्ग इंडियन ऑडियंसेस। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। हिना खान अपॉइंटेड की गई हैं बाई, याद रखना, कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोरिया टूरिज्म, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। फिर यही पे अगर हम बात करते हैं डिटोल इंडियाज न्यू ब्रांड एम्बेसडर की, तो यहाँ पे आपको पिक्चर से दिख रहा होगा MS धोनी है, ये आप सबके फेवरेट होंगे। अब अगर हम बात करते हैं डिटोल की, तो डिटोल इंडिया हैज़ अपॉइंटेड MS धोनी एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है, MS धोनी को। ही विल प्रमोट द डिटोल सोप। ये प्रमोट करेंगे डिटोल सोप को, बॉडी वॉश को एंड हैंड वॉश रेंज को, जो भी डिटोल के रिलेटेड है। फोकस इज ऑन द न्यू डिटोल IC कूल प्रोडक्ट्स। और इसका फोकस है न्यू डिटोल IC कूल प्रोडक्ट पे, जो बनाए गए हैं समर फ्रेशनेस के लिए एंड जर्म प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, डिटोल इंडिया न्यू ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। हमारे पास MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पे हमारे पास दिया गया है वसंत पंचमी, ठीक है, सरस्वती पूजा के नाम से भी ये जाना जाता है, याद रखना, वसंत पंचमी। वसंत पंचमी की बात करें, आल्सो नोन है सरस्वती पूजा, इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। ये अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। इट ऑनर्स गॉडेस सरस्वती, द डेटी ऑफ विजडम लर्निंग एंड आर्ट्स, ठीक है। इट ऑनर्स गॉडेस सरस्वती, इसमें गॉडेस सरस्वती को ऑनर्स किया जाता है, जो डाइटी है विजडम लर्निंग एंड आर्ट्स की। मेजर सेलिब्रेशन की बात करें, टेक प्लेस इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ पे इसकी मेजर सेलिब्रेशन टेक प्लेस की जाती है। इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट इन पंजाब, हरियाणा एंड उड़ीसा। ये आल्सो सिग्निफिकेंट किस में है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और उड़ीसा में भी, विद रीजनल वेरिएशन इन रिचुअल्स एंड कस्टम्स के साथ। तो वसंत पंचमी के बारे में आप नोट कर लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं, जो वसंत पंचमी है, ठीक है, ये सेलिब्रेट की जाती है हिंदू मंथ ऑफ मग, जो किस नाम से जाना जाता है, मग के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, ये जनवरी या फिर अर्ली फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। फिर यहीं पे दिया गया इंडिया रैंक्स 4th ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। फर्स्ट नंबर पे USA है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, 12th नंबर पे पाकिस्तान है,
45 नंबर पे भूटान है लास्ट पे, इंडिया 4th नंबर पे है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में ग्लोबल फायर पावर GFP के बारे में, इंडेक्स 2025 के बारे में, इंडिया रैंक्स 4th आउट ऑफ 145 कंट्रीज। इंडिया का रैंक कितना है? 4th है 145 कंट्रीज से इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। इंडिया पावर इंडेक्स की बात करें, स्कोर इज 0.1184। इंडिया का जो पावर इंडेक्स स्कोर है ये 0.1184 है। रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स करती है स्ट्रांग मिलिट्री, मैन पावर को, नेचुरल रिसोर्सेज को एंड स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी को। और इंडिया स्टिल फेस चैलेंजेस इन ऑयल डिपेंडेंसी एंड एक्सटर्नल डेट। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बाद। इंडिया का रैंक कितना है? 4th है आउट ऑफ 145 कंट्रीज। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया है खीर भवानी मेला 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये JNK के रिलेटेड भी है तो आपको अच्छे से याद रखना है। खीर भवानी मेला 2025 वाज हेल्ड ऑन June 3rd 2025। ये June 3rd 2025 को हेल्ड हुआ था। इट टुक प्लेस एट द माता रगनिया देवी श्राइन इन तुलमुला गांदरबल विलेज, जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पे टुक प्लेस हुआ था? माता रगनिया देवी श्राइन में, जो कहाँ पे है? तुलमुला गांदरबल, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, दी फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस रागनिया देवी। ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेट किया जाता है गॉडेस रागनिया देवी को, एंड इनकरनेशन है गॉडेस दुर्गा की। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये एक मेजर रिलीजियस इवेंट है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए। तो खीर भवानी मेला 2025 के बारे में आप पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ये हेल्ड हुआ था June 3rd 2025 को। कहाँ पे? माता रगनिया देवी श्राइन तुलमुला गांदरबल विलेज में। ठीक है, और ये किसको डेडिकेट किया जाता है? गॉडेस रगनिया देवी को, जो एक इनकरनेशन है गॉडेस दुर्गा की। यह तक बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमारे पास टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में दिया गया। 2019 से 21 की बात करें तो न्यूजीलैंड ने जीता था। 2021 से 23 के बीच में जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई, ठीक है, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ने जीती। लेकिन 2023 से 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साउथ अफ्रीका ने जीती। किसने जीती? साउथ अफ्रीका ने। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। साउथ अफ्रीका विन इन द 2023-2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, साउथ अफ्रीका वन द 2023-2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल। दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया था। और फाइनल जो है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, तो किसने जीता है? याद रखना, साउथ अफ्रीका ने जीता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने ये जीता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। ठीक है, आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। आपने हर एक चीज़ अच्छे से नोट की होगी, आपको ये क्लास भी अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, जान है तो जहां है तभी आप पढ़ भी पाएंगे। अगर सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं एक न्यू शानदार सेशन के साथ। टेक केयर।